हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग सारे करंट अफेयर्स वगैरह डिस्कस करेंगे। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या जितनी भी मतलब नेशनल इश्यूज इंटरनेशनल इश्यूज हैं वो सब हम लोग इस चैनल के थ्रू मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली है गवर्नमेंट स्कीम्स को लेके और सोशल इश्यूज जो भी हैं नवंबर मंथ के, वो हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ज़्यादातर एग्जाम्स में कम से कम 4, 5, 6 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स के। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहली स्कीम आती है आपकी नमो ड्रोन दीदी स्कीम फॉर द वुमेन्स ऑफ एसएचएस लॉन्चिंग। ठीक है, उसके लिए अच्छा ये जो लॉन्चिंग है ये बेसिकली किसको ध्यान में रख के बनाई गई है? ये बनाई गई है, इनका एम क्या है कि पावर एम्पावर करना इसको वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ठीक है, ताकि उन कैसे बाय प्रोवाइडिंग ड्रोन्स, उनको ड्रोन प्रोवाइड करके। ठीक है, और ये जो स्कीम है बेसिकली दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर आती है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, उसके अंदर में आती है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें एलोकेशन कितना है, कितना अमाउंट इसमें डोनेट एलोकेट किया गया? 1261 करोड़ इसमें एलोकेशन किया गया है, जो कि कब तक चलेगा? 2024 से लेकर 2026 तक है। ठीक है, अच्छा इसका मेन एम क्या है, मेन गोल क्या है? फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराना बाय ऑफरिंग द ड्रोन रेंटल सर्विसेज फॉर द एग्रीकल्चर टास्क, यानी कि जितने भी एग्रीकल्चर टास्क होते हैं उनमें जहां पर भी हो सके, ठीक है, जहां पर भी वो ड्रोन का इस्तेमाल कर सके उसको वो रेंट पे ले सकते हैं। ठीक है, और इजीली अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये एग्रीकल्चर टास्क में ड्रोन यूज करने का मतलब कैसे यूज होगा और कहाँ यूज होगा? जैसे कि आप अपने स्प्रे वगैरह में यूज कर सकते हो। ड्रोन इज यूज फॉर स्प्रेइंग द लिक्विड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह को आप इसमें छिड़कने के लिए, स्प्रे करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे आपकी क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है। दूसरा क्या होगा, आपका जितना भी कॉस्ट होगा फार्मर्स का वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जो भी मशीन्स वगैरह उन्हें परचेज करनी पड़ती थी, जो भी उन्हें फिजिकल एफर्ट लगाने पड़ते थे, वो वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, बेसिकली हमारी क्रॉप्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, ये है। अच्छा ये स्कीम जो है विल प्रोवाइडिंग द ड्रोन्स टू 14,500 सेलेक्टेड एसएचएस। ठीक है, कुछ सेलेक्टेड एसएचएस होंगे, कम से कम 14,500 होंगी, उन्हें ये एलोकेट किया जाएगा, ये ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जो कि 2 साल के लिए 2024 से लेके 26 तक। अच्छा इसमें सब्सिडी आपको दी जाएगी, किसानों को कितनी दी जाएगी? 80% की सब्सिडी दी जाएगी, अप टू मैक्सिमम 8 लाख तक। ठीक है, अच्छा ये जो स्कीम है बेसिकली इसके अंदर जो कोलैबोरेशन किया डिपार्टमेंट्स ने, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है, एंड लीड फर्टिलाइजर कंपनीज ने इसमें कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम फॉर एजुकेशन फंडिंग। ये जो है बेसिकली ये पहली बात तो ये रखनी है, ये किसका रूट इज रूटेड इन द, ये किस में आती है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर ही आती है ये स्कीम। ठीक है, ये सेंट्रल स्कीम है पहली बात तो। दूसरी बात, ठीक है, और दूसरी एंड द नेक्स्ट इज, ये इसका एम क्या है, मतलब किनको देख के बनाई गई है, किनको ध्यान में रख के इसकी बनाई गई है? ये ज्यादातर उन लोगों, उन बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई है जो कि आगे हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके ताकि वो आगे जाके अपनी एजुकेशन को आगे लेके जा सकें। ठीक है, और ज़्यादातर अंडर प्रिविलेज जो होते हैं उनको। ठीक है, अच्छा ये जो स्कीम है इसमें आप कम से कम कितने इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं? 860 क्वालिफाइड हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। ये जो लोन होगा बेसिकली कोलेट्रल फ्री होगा, गारंटी फ्री लोन होगा। ठीक है, जिसे आप किसी बैंक या इंस्टीट्यूट से इजिली प्रोवाइड कर सकते हो, ले सकते हो। एंड इसके अंदर कम से कम 22 लाख स्टूडेंट्स को कवर करने की या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को कवर करने की इसमें एम है। ठीक है, जो एलोकेशन किया है अमाउंट का गवर्नमेंट ने उसमें उसमें किया है 3600 का, ठीक है, करोड़ का, जो कि 2024 से लेके 2030 तक इसमें है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स की फैमिली इनकम जिनकी 8 लाख तक की है, ठीक है, वो इस स्कीम को इजीली बेनिफिट उनमें रहेगा। ठीक है, यानी कि उनको कोलेटरल फी और गारंटी फी लोन मिलेगा, एंड दे विल बी रिसीविंग 3% इंटरेस्ट सबवेंचर्स ऑन एजुकेशन लोन अप टू 10 लाख, और अगर 10 लाख तक का लोन चाहिए तो उसमें 3% का इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा। ठीक है, नेक्स्ट। लाडली बहन योजना स्कीम, अच्छा ये एक वैसे स्टेट की स्कीम है ये। ठीक है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया था कब? डूरिंग द रैली ऑफ नासिक। ठीक है, यानी महाराष्ट्र की स्कीम है ये बेसिक।
ठीक है। और इसमें भी ज़्यादातर किसको ध्यान में रख के स्कीम बनाई गई है, जितनी भी अंडर प्रिविलेज वुमेन्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, ओके, ताकि वो इकोनॉमिकली फ्रीडम उन्हें मिल सके, ठीक है, ताकि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, न्यूट्रिशंस वगैरह को स्ट्रेंथ, अपने डिसीजंस को स्ट्रेंथ दे पाए घर, ठीक है, घर के अंदर। अच्छा, जो वुमेन्स 21 टू 65 ईयर्स की हैं वो इस स्कीम के अंडर में आती हैं, ठीक है, जिन्हें मंथली कितना मिलेगा, मंथली उनको प्रोवाइड होगा 1500 का, ठीक है, रुपीज़ उन्हें प्रोवाइड करेंगे। और जिनकी एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख तक की होनी चाहिए, वही इसके अंडर में आएंगे, अदरवाइज उससे ज़्यादा वाले इसके अंडर में नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो भी मिलने वाला स्टेपन है मंथली, जो उनको पैसे मिलने वाले वो हो सकता है वो बढ़ा के 2100 भी कर सकते हैं वो, ठीक है। और इस पूरा का पूरा ये जो स्कीम है इसने बहुत अच्छा अटेंशन सीख किया है, ठीक है, क्योंकि इसमें वुमेन एम्पावरमेंट को दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आता है असम्स न्यू हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट इन लॉन्चिंग, ठीक है। अच्छा, ये जो स्कीम है बेसिकली ये किन के बीच का कोलैबोरेशन है, ये है आपका IIT गुवाहाटी और असम गवर्नमेंट के बीच में ये है, ठीक है। अब इसमें क्या एम है, क्या मतलब क्या होगा, बेसिकली हमारे इंडिया को किसी भी तरह से हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट में सेल्फ रिलायंस बनाना, यानी कि उसको आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा इसका, ठीक है, नाउ द फोकस वाज ऑन डेवलपिंग द इंडिजीनियस मेडिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा, इसको अलाइन किसमें किया गया है, मेक इन इंडिया के साथ इसे अलाइन किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें क्या स्टैब्लिश किया जाएगा, एडवांस रिसर्चेज होंगी, फैसिलिटी अवेलेबल होंगी, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स के इसमें बनाए जाएंगे, ठीक है, ताकि जितना भी हेल्थ केयर है उसको इजीली एक्सेस किया जा सके और अफोर्डेबल वे में किया जा सके, ठीक है, उसे उन्हें अफोर्ड भी किया जा सके, ठीक है। नाउ इट सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, ठीक है, ताकि जितने अच्छा दूसरा क्या है, मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड यानी कि दोनों को मिला करके, ठीक है, आगे बढ़ा देंगे, मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड को दोनों को लेके आगे जा सके, मिला करके इस इंस्टीट्यूट को बनाया जाएगा, मतलब इस इंस्टीट्यूट को उसी ध्यान में रख के बनाया जाएगा, ताकि दोनों चीजें इसमें एक साथ हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है, यानी कि मेडिकल टेक्नोलॉजी कह सकते हैं एक तरह से, उस पर वर्क किया जाएगा। और यहाँ पे कम से कम 400 सुपर स्पेशलिस्ट बेड होंगे, यानी कि हर तरह की स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी अवेलेबल होगी इन बेड्स में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 6 सेंटर्स होंगे आपके, ठीक है, एक्सीलेंस, मतलब 6 सेंटर्स होंगे जिसमें अलग अलग फील्ड्स होंगी, जैसे कि स्टीम सेल रिसर्चेज उसमें अवेलेबल होंगी, डिजिटल हेल्थ होगी, ध्यान रखा जाएगा, और थेरेपीज होंगी उसमें, थेरेपीज होंगी उसमें, प्रिसिशन मेडिसिन उसमें प्रोवाइड होंगी, रोबोटिक्स वगैरह भी होंगे उसमें, ठीक है, रोबोटिक्स की हेल्प की मदद से भी ऑपरेशन वगैरह या कुछ भी केसेस होंगे उन्हें हैंडल किया जाएगा। अफोर्डेबल डायग्नोसिस वहाँ पे अफोर्डेबल होंगे, अवेलेबल होंगे, ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी, ठीक है। और ये असम के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका राजस्थान लॉन्चिंग द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर फार्मर्स, ठीक है, राजस्थान ने फार्मर्स को ध्यान में रख के कुछ स्कीम बनाई है, ठीक है। अच्छा, Rajasthan government has introducing a groundbreaking interest subvention scheme. This initiative is designed to supporting the farmers for enhancing the financial accessibility, ताकि वो फाइनेंशियली अपने आप को, मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है, सपोर्ट किया जाए, मतलब फार्मर्स को फाइनेंशियली उनको सपोर्ट किया गया है, ताकि वो अपनी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को या किसी भी तरह की उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकें, ठीक है। अच्छा, ये द स्कीम प्रोवाइडिंग द इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट सब्सिडीज ऑन बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, और दोनों ही नॉन एग्रीकल्चर लोन्स और एग्रीकल्चर लोन्स इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर लोन होगा तो 70% इंटरेस्ट होगा, सब्सिडी उसमें होगी, और अगर नॉन एग्रीकल्चर लोन होगा तो 5% सब्सिडी होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें बजट कितना है, कम से कम 39.75 करोड़ का बजट इसमें दिया गया है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक जो होंगे वो इस लोन को देंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर, जिसमें और इस लोन को हम लोग फार्मर्स जो है वो अपने डेपनिंग ऑफ द ट्यूबवेल्स, डीपनिंग ऑफ द ट्यूबवेल्स, यानी कि अपने ट्यूबवेल्स को और गहराई तक लेके जाने में, खोदने में यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं इरिगेशन इक्विपमेंट्स, लैंड लेवलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं, सोलर प्लांट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन, सिल्क वर्म रेयरिंग या बी कीपिंग, इन सब जो नॉर्मल एक एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चर्स हैं यहाँ पे, उन सब में ये इस लोन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
अब आता है केरल लॉन्चिंग द सी प्लान सर्विस फॉर टूरिज्म। ना केरल ने लॉन्च किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो कि कहाँ पे हुआ है। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, इनिशिएटिव इज टू शेड्यूलिंग टू कमेंसिंग इन नवंबर 11 फॉर द बोलगेटी वाटर ड्रॉम इन कोची, ठीक है, कोची में हुआ है, कोची में इस सर्विसेज को स्टार्ट किया जाएगा। अच्छा, इसका एम क्या है, बेसिकली the primary goal of the sea plan service is to improving the connectivity between the Kerala airport and the numerous water bodies, यानी कि जितनी भी एयरपोर्ट्स हैं और जितनी भी न्यूमरस वाटर बॉडीज हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा। और इससे होगा क्या, जितना भी टूरिज्म सेक्टर वो बढ़ेगा, ठीक है, उसको इजीली एक्सेस किया जाएगा, इजीली एक्सेस किया जा सके, ठीक है। सर्विसिंग एम टू अट्रैक्टिंग द मोर टूरिस्ट बाय प्रोवाइडिंग द यूनिक ट्रैवल एक्सपीरियंस, और इससे टूरिज्म को क्या मिलेगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस होने को मिलेगा, ठीक है, डायरेक्ट एयरपोर्ट से और सी बॉडीज का कनेक्शन जब प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो अच्छे से जितने भी लैंडस्केप्स हैं केरल के वो अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इन एडिशन टू द सी प्लान सर्विसेज, केरल इज एन इनिशिएटिव फॉर एक्सपेंडिंग द मोटरेबल रोड्स, ठीक है, और जितने भी मोटरेबल रोड्स हैं उनको भी एक्सपेंड किया जाएगा, ठीक है। न्यू हाईवेज हैं बनाए जाएंगे, इंप्रूव किया जाएगा कोस्टल एरियाज को, हिल रोड्स को, विल फैसिलिटेट इजीली एक्सेसिंग टू द रिमोट एरियाज, ताकि वो रिमोट एरियाज को इजीली एक्सेस कर सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ये जो इनॉग्रेटिंग फैसिलिटी है कहाँ से कहाँ तक होंगी, बोलगेटी टू मट्टुपेटी डैम इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट तक, ठीक है। और ये उड़ान स्कीम का पार्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये स्टेट आपकी स्कीम है। नेक्स्ट, स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग द मेडिकल डिवाइस इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब इस स्कीम के अंदर हम लोग जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं उसकी इंडस्ट्री को स्ट्रेंथ देने के लिए स्कीम बनाई गई है, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स और हेल्थ फैमिली वेलफेयर के श्री जगत प्रकाश नायडू, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है, ठीक है, इस स्कीम को। अच्छा, ये जो स्कीम है बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है, ठीक है, विच टारगेटिंग द क्रिटिकल एरियाज ऑफ द मेडिकल, जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री है उनके क्रिटिकल पार्ट्स को टारगेट किया जाएगा, जैसे कि कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे कि कंपोनेंट्स और एक्सेसरी उनकी मैन्युफैक्चरिंग देखी जाएगी यहाँ पे। स्किल डेवलपमेंट में ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज होंगे उनकी स्किल को डेवलप किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो सब मेडिकल से जुड़े हुए होंगे। क्लिनिकल सब स्टडीज की जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। अलोकेशन कितना है, 500 करोड़ रुपीज का अलोकेशन है, ठीक है। और इससे बेसिकली क्या होगा, हमारा मेडिकल डिवाइस सेक्टर जो है वो स्ट्रेंथ आएगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। The primary objective is to boost the domestic productions and reduce the reliance on the import, ठीक है। दूसरा क्या है इसका, कि हमारा डोमेस्टिक जो डिपेंडेंसी है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारी जो इम्पोर्ट, जो हम लोग जिन भी मेडिकल डिवाइसेस को हमें बाहर से लाना पड़ता था उनके ऊपर हमें डिपेंड होना नहीं पड़ेगा, अब हमें खुद अपने ही ऊपर हम रिलायबल रहेंगे, ठीक है, उसको ध्यान में रख के स्कीम बनाई गई है। दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ this initiative is a part of the broad strategy to enhancing the healthcare infrastructure in India, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ की कंपोनेंट्स हैं जो ऑलरेडी हमने ऊपर देखे वही नीचे ही है, ठीक है, कि कॉमन फैसिलिटीज है फॉर मेडिकल डिवाइसेस क्रूशियल्स, ठीक है, जितनी भी कॉमन फैसिलिटीज हैं मेडिकल डिवाइसेस की, क्लस्टर्स की। मार्जिनल इन्वेस्टमेंट स्कीम है फॉर रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, ताकि इम्पोर्ट पे कम डिपेंड हो सके, ठीक है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा फॉर मेडिकल डिवाइसेस के लिए। मेडिकल डिवाइसेस क्लिनिकल स्टडीज सपोर्टिंग स्कीम भी है इसके अंदर, और मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन स्कीम्स भी इसके अंदर। ये की कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो प्लीज ध्यान रखिएगा इसे। अच्छा, अब आती है कमेटी, जिसकी है न्यू स्टैंडिंग कमेटी फॉर द इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। अच्छा, इस कमेटी के जो चेयरमैन है बेसिकली वो कौन है, हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है अमित शाह, वो इसके चेयरमैन है, ठीक है। इट विल अप्लाई टू ऑल द फ्यूचर एक्शंस ऑफ द कमिटी एंड, अच्छा, ठीक है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है बेसिकली वो इस कमेटी के अंदर जो भी चेंजेस होंगे उसको अप्रूव करने वाले कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे, ठीक है। जो कि फ्यूचर में जो भी चीजें करनी है, जो भी फ्यूचर एक्शंस लेने, वो सब इस कमेटी के अंदर ध्यान में डिस्कशन होंगे, ठीक है, और उसको चेंज अगर करना है तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसे अप्रूव किया था। द रिवाइव कमेटी कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर्स, इसमें 12 मेंबर्स होंगे, ठीक है, विच इंक्लूडिंग द यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर भी उसमें पार्ट, जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स होंगे वो भी सब उसका पार्ट होंगे, ठीक है, इस कमेटी का। अच्छा, नोटेबल मेंबर्स कौन से भी इसमें, अभी है शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमन है। अदर मेंबर्स में आते हैं आपके राजीव रंजन सिंह, वीरेंद्र कुमार,
PR पाटिल, चीफ मिनिस्टर अलग अलग स्टेट्स के, जैसे कि आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है। अच्छा, ये कमेटी बनाई क्यों गई है? ये कमेटी इसलिए बनाई गई है ताकि स्टेट्स के बीच में इंटर स्टेट रिलेशनशिप को ध्यान में रख करके बनाई गई है, ताकि उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उनको सॉर्ट आउट किया जा सके, उनके बीच में काउंसलिंग करा के। ठीक है। टू एम टू एनहेंसिंग द कोलैबोरेशन अमंग स्टेट्स, इट फोकस ऑन द इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस इन द इंटर स्टेट मैटर्स एंड फैसिलिटेट द कंटिन्यूस कंसल्टेशन। ठीक है, ताकि उनके बीच में डिस्कशन हो, टाइम टू टाइम बैठ के डिस्कशन किया जा सके, कंसल्ट किया जा सके और उनको मैटर्स को सॉल्व किया जा सके। ठीक है। तो एक तरीके से सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को ध्यान में रख के बनाई गई है। ठीक है। It will monitor the improvement of decisions made by the council. The committee will also consider any matter referred by the chairman or the council. ठीक है। तो इस कमिटी के will be consider any matter referred by the council or chairman. जो चेयरमैन और काउंसिल है वो इस कमेटी के पार्ट्स होंगे। ठीक है। और जो भी डिसीजंस होंगे वो काउंसिल के विदिन होंगी, वही डिसाइड करेंगे भाई क्या करना है। अब आता है अमेजॉन लॉन्चिंग द फ्यूचर इंजीनियर मार्क स्पेस इन बैंगलोर। ठीक है। ये स्कीम क्योंकि प्राइवेट स्कीम है, गवर्नमेंट्स की तो नहीं है ये, बट मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो मैं इसे इंक्लूड कर लिया। अमेजॉन ने भी एक स्कीम लगाई है जिसको हम बोलेंगे अमेजॉन, जिसको नाम दिया गया है अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर मार्क स्पेस, जो कि बैंगलोर में हुई है। ठीक है, ओपन। और बेसिकली स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनाई गई है। ठीक है। तो इसमें कम से कम 4000 स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया है, कम से कम 2025 तक। ठीक है। और इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स आएंगे? अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट जितने भी हैं, क्लास 5 से लेकर 12 तक, उन्हें देखा गया है। द गोल इज टू प्रोवाइडिंग देम एन एसेंशियल टेक्नोलॉजी स्किल्स, उनको हर तरह की जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो उन्हें प्रोवाइड की जाएगी, ये इसका गोल है। ठीक है। जिसमें प्रोग्रामिंग्स भी होंगी कुछ, चलिए द प्रोग्रामिंग्स आर एंटायरली फ्री ऑफ चार्ज होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें 3 पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं। पहला सेशन है शॉर्ट सेशन, जो कि 3 से 4 घंटे का होगा। ठीक है। जिसमें सब कुछ बिगनिंग होगा, बेसिक रोबोटिक्स होंगे, कोडिंग होगा। इंटरमीडिएट सेक्शन होगा जो कि 6 घंटे का होगा। ठीक है। जिसमें कम से कम आपको एडवांस लेवल ऑफ रोबोटिक्स सिखाई जाएंगी, प्रोग्रामिंग होगी, प्रोटोटाइप्स होंगे, डिजाइनिंग के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, जो कि 2 दिन तक का है। फिर आता है एडवांस स्टूडेंट्स के लिए होगा, जो कि मल्टीपल मंथ्स के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। जो कि एक्सपर्ट लेवल तक उन्हें इंकरेज किया जाएगा। ठीक है। इस अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर मार्क स्पेस के अंदर स्कीम में। नाउ नेक्स्ट वन, हिमाचल प्रदेश प्रमोटिंग द सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। ठीक है। तो ये जो स्कीम है वो सोलर एनर्जी से रिलेटेड है और ये हिमाचल प्रदेश की स्कीम है। ठीक है। जिसे सुखविंदर सिंह, जो चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने इसे अनाउंस किया है। ठीक है। ताकि वो किसको बूस्ट कर सके? सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को स्टेट के अंदर बूस्ट कर सके। ठीक है। द इनिशिएटिव इज डिजाइनिंग टू स्ट्रेंथन द प्रोसेस टू the initiative is designing to strengthen process for private sector involvement. ठीक है। The government aim to encouraging the economical growth and employment through the renewable energy. उनका एम क्या है? इकोनॉमिकल ग्रोथ करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है। किसके सेक्टर में? रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। ठीक है। अच्छा, इसका जो नेम है वो क्या दिया गया है? कॉमन एंड इंस्टॉल्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट इसका नाम दिया गया है। ठीक है। और इसका फोकस वही है सेम, जितने भी सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको स्टार्ट करना। ठीक है। और यूथ वगैरह को इनकरेज करना, एंटरप्रेन्योर्स वगैरह, ताकि उन्हें, और जो भी लोग चाहते हैं इसमें अपना स्टार्टअप को स्टार्ट करना, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। ठीक है। टू सेट अप द सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन द प्राइवेट सेक्टर इन द स्टेट। अच्छा, यहाँ पे जो टोटल सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो कितने होंगे? 300 मेगावाट तक के होंगे। ठीक है। एलोकेटेड टू द प्राइवेट सेक्टर, और ये प्राइवेट सेक्टर्स को एलोकेट किए जाएंगे। अब आता है तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सेकंड, यानी कि पहले भी फर्स्ट है, ये उसका सेकंड फेज है। ठीक है। जो कि तमिलनाडु में इसका हुआ है ये प्रोजेक्ट। और इसका एम क्या था? वही फिर से रिन्यूएबल एनर्जी का है, जैसे हिमाचल प्रदेश में था वो। ठीक है। सेम यहाँ पर भी है। इसका एम क्या है? एनहेंस द स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके नेचुरल वे में, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी इस तरह से बनाई जाए कि वो इन्वायरमेंट को भी हार्म ना करे और इजीली उसको फिर से हम लोग यूज कर सकें। ठीक है। The initiative is a part of a large national effort to integrating the renewable energy source into the grids. Central Electricity Authority has outlining these plans to its recent report. ठीक है। उनकी recent report में Central Electricity Authority जो है, उन्होंने इस report को recently बताया है। ठीक है। अच्छा, इसका एम क्या है? कम से कम 625 किलोमीटर
स्क्वायर सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन्स उन्हें बिछानी है, ठीक है, जिसमें 2200 मेगावाट MVA कैपेसिटी सबस्टेशंस प्रोवाइड होंगे, बनाए जाएंगे, ठीक है, 2025। और कितनी इनमें एनर्जी कितनी होगी, कम से कम एनर्जी कैपेसिटी होगी 4000 मेगावाट की स्टेट के अंदर, ठीक है, उसे इतनी कैपेसिटी तक मतलब इवैल्यूएशन का है, चांस है। नेक्स्ट आता है आपका बिहार लॉन्चिंग द महिला संवाद एम्पावरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये बिहार की है, ये स्टेट मतलब स्टेट स्कीम है बिहार की, ठीक है, महिला संवाद। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली महिला संवाद है तो नाम से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्कशन वगैरह जैसा स्कीम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे महिला संवाद है, इसका एम क्या है, वही फिर से वुमेन के लिए है, जो कि रूरल एरियाज में रहती है वुमेन्स, उनके लिए है, ठीक है, ताकि उनको इन्फॉर्म किया जा सके कि भाई कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज आई हुई हैं और कौन कौन सी उनको गवर्नमेंट पॉलिसीज उन्हें बताई जाएंगी, ताकि बहुत से क्या होता है कई बार इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती उन्हें, जो रूरल जो गांव की औरतें होती हैं उनको पता ही नहीं होता कि भाई गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई स्कीम निकाली है जिसको इजीली वो एक्सेस कर सकती हैं, ठीक है, जिसको इजीली वो यूज कर सकती हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो पहले उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है, इस स्कीम के थ्रू, स्पेशली बिहार की महिलाओं को, ठीक है, क्योंकि बिहार थोड़ा सा लो पॉवर्टी लाइन वाला एरिया है इसलिए, ठीक है। तो ये उसको ध्यान में रख के स्कीम बनाई गई है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एंड अदर ऑफिशियल विल एक्टिवली इंगेज विद वुमेन एक्सेस डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, इसमें एलोकेशन कितना है, 2025 करोड़ का है। The primary goal of the Mahila Samvad is to discipline the information about state policies and which will be focusing on women empowerment and the role in the society. The programming will also gather the feedback on the women's expectations from the government. ठीक है, यहाँ तक उनसे डिस्कशन किया जाएगा वुमेन से और उनके फीडबैक्स दिए जाएंगे कि वो गवर्नमेंट से और क्या क्या एक्सपेक्ट करती हैं, उन्हें खुद के डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि वुमेन्स अपना जो रोल है सोसाइटी में वो बढ़ा सकें, उनका बढ़ सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आता है बहुनीर पोर्टल। देखो, बहुनीर का मतलब, बहु का मतलब क्या है, अर्थ, ठीक है, सॉरी, बहुनीर पोर्टल, बहु का मतलब है अर्थ, ठीक है, और नीर मतलब पानी, तो यानी कि अंडरग्राउंड वाटर के बारे में बात की जाएगी इसमें। तो बेसिकली क्या, अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ाने का, ठीक है, उसको मैनेज करने का काम है यहाँ पे, एनहेंस अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया, उसको ध्यान में रख के पोर्टल बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो इट वॉज इंट्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द इंडियन वाटर वीक 2024 क्लोजिंग इवेंट एंड यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर SR पाटिल इनॉग्रेटिंग द प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसे इनॉग्रेट किसने किया है, जल शक्ति मिनिस्टर ने किया है, ठीक है। अच्छा, इसे डिजाइन किया गया है, क्यों किया गया है, ताकि वो इम्प्रूव कर सके, जो भी वाटर ग्राउंड यूज है, वाटर है, उसको मैनेज किया जा सके, ठीक है। और उसे मान लो कोई अगर चाहता है अपने घर में बोरिंग करवाना या अपने खेतों में बोरिंग करवाना, तो उसको ईजिली वो मतलब उसको यूज कर सकता है, ठीक है, उसको ज्यादा परमिशन की जरूरत ना पड़े, इजिली विदड्रॉ कर सके, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी रखी गई है चीजों को लेके, ठीक है, ताकि वो अगर उसको अंडरग्राउंड वाटर की जरूरत है, ठीक है, तो उसको परमिशन अगर लेनी है किसी भी गवर्नमेंट से तो इजीली वो ले सके, ठीक है, ज्यादा उसे यहाँ वहाँ दौड़ भाग करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, दूसरा एक और एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन अंडरग्राउंड वाटर यूजेज, ठीक है, दूसरा जो अंडरग्राउंड वाटर यूजेज है उसकी एफिशिएंसी को, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना भी इसका एम है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो डिपार्टमेंट है वो क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्राउंड वाटर अथॉरिटी डेवलपिंग दिस पोर्टल, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी उसने इस पोर्टल को बनाया है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर असिस्ट इट्स क्रिएशन, और इसके बनाने में नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने भी साथ दिया है। अच्छा, ये जो नीर पोर्टल है इसने किसको रिप्लेस किया है, NOCAP के सिस्टम जो है उसको इसने रिप्लेस किया है, ठीक है। अब आता है विजन इनोवेटिव फॉर द स्टूडेंट इनोवेशन लॉन्चिंग। अच्छा, ये विजन जो है, पहली बात तो है ना, ये जो पोर्टल है, ठीक है, ये किसने इनोग्रेट किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया, जो कि यूनियन मिनिस्टर है। अच्छा, विजन का पूरा नाम क्या है, विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर द स्टूडेंट इनोवेशंस एंड आउटरीच नेटवर्क। अच्छा, ये डेवलप किसने किया है, इसको उत्सव फाउंडेशन ने किया है, जो कि एक तरह का NGO है, ठीक है, गुड़गांव में उसने। अच्छा, इसका एम क्या है, बेसिकली जितने भी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, यूथ है सॉरी, ठीक है, उन सबको एजुकेशन के थ्रू अपलिफ्ट करना, उनकी स्किल को डेवलप करना, उनको उनके लाइवलीहुड को सस्टेन बनाना, उनकी अच्छी तरह से रखना, बनाना, ठीक है। नाउ द ब्रिज द गैप बिटवीन द थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, और उनको हर तरह से प्रैक्टिकली और थियोरेटिकल नॉलेज उनको प्रोवाइड कराना, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग फंड, इंटर्नशिप उसको किस तरह से इंटर्नशिप वगैरह प्रोवाइड करा के, ठीक है, फॉस्टरिंग द इनोवेशन,
तो ये सब चीज़ें इनकी इंटर्नशिप वगैरह देके और उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह दे करके यूथ की जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं उनको आगे लेके जाना है। नाउ स्टूडेंट्स इनोवेशंस, स्किल डेवलपमेंट एंड इंक्लूडिंग द ग्रोथ, ये 3 पार्ट्स हैं इसके। तो स्टूडेंट इनोवेशन में कौन कौन से आएंगे? फंड्स एंड मेंटर स्कूल्स आएंगे, आईआईटीज आएंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स आएंगे, इंटरप्रेन्योर्स प्रोजेक्ट्स एंड एड्रेसिंग द सोसाइटल चैलेंजेस। स्किल डेवलपमेंट में कितने? एम्पावरिंग द यूथ विद इंटर्नशिप, ट्रेनिंग टू एनहेंसिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटरप्रेन्योर स्किल्स, ठीक है, ये प्रोवाइड की जाएंगी। और इंक्लूडिंग ग्रोथ में क्या है? फोकसिंग ऑन द प्रोजेक्ट्स वगैरह दी जाएंगे, ठीक है, ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजीज को और अच्छे से समझ सकें और उसमें किसी तरह के एडवांसमेंट और सोशल इम्पैक्ट को समझ सकें। जो विजन पोर्टल है बेसिकली ये किसके साथ जुड़ा गया है? विजन इंडिया 2047 के साथ इसको जोड़ा गया है, ठीक है, जिसका एम क्या था कि किसी भी तरह से इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना, किसके फील्ड में? इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, ठीक है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट, नाउ प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। अब ये जो स्कीम है बेसिकली इंटर्नशिप के लिए है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें यूथ होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। Now the scheme aims to providing the internship opportunity to individual in the top 500 companies over the next 5 years। तो यानी नेक्स्ट 5 years तक कम से कम 500 कंपनीज जो हैं उसमें जो इंडिविजुअल्स, जो भी यूथ वगैरह हैं, जो भी जॉब सीकर्स हैं, वो अपने आप को मतलब उनको जॉब मिल सके, ठीक है, अपनी इजीली इंटर्नशिप वगैरह कर सके वहाँ पे, और एनहेंस कर सके अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज को और स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। इसलिए ये स्कीम बनाई गई है, उसे ध्यान में रखें ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिया में वो और बेहतर हो सके, ठीक है। नाउ इनहेंसिंग द एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना है, उसको बेहतर करना है, प्रोवाइडिंग द प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल नॉलेज, ठीक है, यूथ के अंदर। अच्छा, इसमें क्या होगा? कम से कम 1.2 लाख स्कॉलरशिप्स को ध्यान में रखा गया है, 2.8 लीडिंग कंपनीज को इसमें इंक्लूड किया गया है, स्पेन ऑफ 740 डिस्ट्रिक्ट्स तक, ठीक है, कवरिंग 25 इंडस्ट्रीज, और 25 इंडस्ट्रीज को कवर किया गया है और 745 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो स्कीम है बेसिकली इसमें मंथली जो इंटर्नशिप दी जाएगी वो कम से वो दी जाएगी आपको 500 की फॉर 12 मंथ, 12 महीने तक, अलॉन्ग विथ 1 टाइम ग्रांट फॉर 600, ठीक है, और एक टाइम आपको 600 का भी दिया जाएगा। जो गवर्नमेंट है उसमें कितना अलोकेशन किया है? 1800 करोड़ का अलोकेशन किया है, पायलट प्रोजेक्ट है, और कम से कम 21 से लेकर 24 ईयर्स तक के जितने भी जॉब सीकर्स हैं वो उसमें अंडर में आएंगे। नेक्स्ट, नाउ द कैबिनेट अप्रूविंग द 3 मेजर रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कैबिनेट ने 3 रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है। अच्छा, ये जो रेलवे स्टेशन है बेसिकली किसके पार्ट में है? किसका पार्ट है? पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का ही पार्ट है, ठीक है, और इसमें एलोकेशन कितना है? 7,927 करोड़ का इसमें एलोकेशन है, ओके। नरेंद्र मोदी ने इसे, जो कैबिनेट कमिटी है ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स लीड बाय द पीएम मोदी, जो कि पीएम मोदी लीड करते हैं, ठीक है, उन्होंने इसे अप्रूव किया है। अब ये 3 प्रोजेक्ट कौन से आपके? एक तो है जलगांव मनमेर 4 लाइन जो कि 160 किलोमीटर की है, एक है भूसवाल एंड खांडवा 3rd एंड 4th लेन है जो कि 131 किलोमीटर की है, एक है प्रयागराज इरदागंज एंड मणिकपुर जो कि 3 लेन की है, 84 किलोमीटर की, ठीक है। अच्छा, टोटल प्रोजेक्ट में जो कवरिंग होगी, रेलवे लाइन कवरिंग होगी, वो कितनी की होगी? जो न्यू रेलवे लाइन्स प्रोजेक्ट्स में डाली गई हैं वो कितनी होंगी? कितने किलोमीटर तक की होंगी? 639 किलोमीटर्स की होंगी, ठीक है। नाउ इसमें काफ़ी सारे बहुत सारे स्टेट्स को इंक्लूड किया गया, जैसे कि महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इसके अलावा 7 डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वो इसमें आएंगी। अच्छा, एक न्यू रेलवे लाइन भी इसमें बढ़ाई गई है जो कि आपकी है मुंबई प्रयागराज वाराणसी कॉरिडोर है, ठीक है, वो इसमें इंक्लूडेड है। by enhancing the railway transportation and environmental friendly and energy efficient mode of travels, ठीक है, इसमें ज़्यादातर ध्यान दिया जाएगा environmental friendly रेलवे लाइन्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं ये, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं ये, ठीक है, और ताकि इजिली ट्रैवल किया जा सके, इन्वायरमेंट को किस तरह से अफेक्ट ना हो। दीज routes are vital for transporting essential commodities, यहाँ तक कि सिर्फ टूरिज्म, एक तो टूरिज्म तो मतलब वैसे तो होगा ही, लेकिन साथ में जितनी भी हमारी कमोडिटीज़ होती हैं उनको ईजिली ट्रांसपोर्ट कराने को भी ध्यान में रख के इसे बनाया गया है, ताकि ईजिली जितने भी एग्रीकल्चर हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, कोल है, स्टील है, सीमेंट है, कंटेनर, इन सबको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके, ठीक है, क्योंकि बड़े शहरों तक तो हम लोग पहुंच जा सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको भी ध्यान में रखा गया है। The capacity expansion will all allow an additional freight
ट्रांसपोर्ट ऑफ 51 लाख टन्स पर एनम, ठीक है। इतना एडिशनल जो आपका टन्स है 51 मिलियन टन्स पर एनम, वो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, इन रेल लाइन्स के बीच, इन 3 प्रोजेक्ट्स के आने के बाद। गॉट इट। अब आता है पैन 2.0 प्रोजेक्ट्स अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट। तो यूनियन कैबिनेट ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। अच्छा, ये जो पैन है, तो पैन का मतलब क्या, आपका पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर और टैक्स डिडक्शन एंड कोलैबोरेशन अकाउंट नंबर जो है, ठीक है, वो इसमें ध्यान, उनको थोड़ा मॉडर्नाइज किया जाएगा। तो उसके लिए प्रोजेक्ट आपका ये आपका प्रोजेक्ट आया है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना है, इसका एम क्या है, लाया तो गया, क्यों मॉडर्नाइज तो करना है, लेकिन मॉडर्नाइज करने से क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा, रिलायबल होगा, यूजर फ्रेंडली बनेगा, ठीक है, और ये डिजिटल इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। अच्छा, ये जो पैन सिस्टम आया नया वाला, ये बेसिकली पूरा पेपरलेस होगा और ऑनलाइन होगा और यूनिफाइड पोर्टल वाला होगा, ठीक है, विच विल सिंप्लीफाई एक्सेसिंग टू सर्विसेज ऑफ बोथ बिजनेस एंड इंडिविजुअल, जिसे हर इंडिविजुअल या बिजनेस पर्सन यूज कर सकता है इजिली, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा, इंटीग्रेटिंग ऑल पैन्स रिलेटेड सर्विसेज इनटू अ सिंगल पोर्टल। तो सिंगल पोर्टल में जितने भी पैन से रिलेटेड सर्विसेज होंगी वो सब इसमें इस सिंगल पोर्टल में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक क्यूआर कोड भी ऐड किया जाएगा, ठीक है, जो कि ऑन ई और ई पैन कार्ड के अंदर, ठीक है, जबकि वो ताकि वो सिक्योर हो सके। मेक अ पैन कार्ड अ कॉमन आइडेंटिफायर फॉर द गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जहाँ पे हम लोगों को अपनी आइडेंटिटी कार्ड यूज करना पड़ता है, तो वहाँ पे पैन कार्ड को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्रूव द ग्रीवेंस रेजिडेंशियल मैकेनिज्म, एनहेंस द डेटा एक्यूरेसी, ठीक है, और डेटा को भी एक्यूरेट करेगा। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का जो एलोकेशन है वो कितना है, 1435 करोड़ का एलोकेशन इसमें। नाउ एक्साइटिंग पैन कार्ड विल रिमेन, अच्छा, जो अभी फिलहाल जो पैन कार्ड जिन लोगों के पास है वो अभी वैलिड रहेगा, ठीक है, लेकिन उसको अपडेट कराना पड़ेगा। कैसे, उसमें क्यूआर कोड को इंक्लूड कराना पड़ेगा। अगर उसी को आप अपडेट कराना चाहते हो तो उसमें आपको सिर्फ क्यूआर कोड को इंक्लूड करना होगा, ठीक है, बाकी वो चल जाएगा आपको। नेक्स्ट, अब आता है इंपॉर्टेंट स्कीम में है वो आपकी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो स्कीम है बेसिकली ये स्कॉलर्स को ध्यान में रख के बनाई गई है, ठीक है। स्कॉलर्स को क्योंकि जो स्कॉलर्स होते हैं उन्हें रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है, उन्हें जर्नल्स को देखना पड़ता है, ठीक है, उनके रिसोर्सेज को बनाने के लिए, ठीक है, तो उनको ध्यान में रख के बनाई गई है। तो ये यूनियन मिनिस्टर जो है रिसेंटली अप्रूविंग द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसका एम क्या होगा, ताकि जितनी भी अकेडमिक यानी कि हायर एजुकेशन में जो भी जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्कॉलर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, जो जनरल्स वगैरह लिखते हैं, ठीक है, तो वो इजीली इसको इस पोर्टल को या इस स्कीम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो होता है, अच्छा, ये जो जनरल सब्सक्रिप्शन है ये सिंगल प्लेटफॉर्म मैनेज किया जाएगा, किसके द्वारा, इंफॉर्मेशन एंड लेबोरेटरिकल नेटवर्क के थ्रू, जो कि यूजीसी सेंटर है, ठीक है। अच्छा, इसमें होता है क्या, देखो इस जर्नल्स के अंदर क्या होता है ना, बेसिकली जो इतने रिसर्चर्स और स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, उन लोगों को अपनी रिसर्च करने के लिए अपने अपने क्या बोलते हैं जर्नल्स को लिखने के लिए उन्हें बहुत जगह से रिसोर्सेज को ढूंढना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कई बार वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और कई बार अलग अलग जगह पे अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, उन्हें गैदर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई जगह पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जो हर कोई नहीं कर पाता। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को कोई भी रिसर्च या कोई भी स्कॉलर्स फेस ना करे, तो उनको ध्यान में रख के इसे बनाया गया है, ठीक है, ताकि एक ही जगह पे सारे रिसोर्सेज उन्हें मिल जाए और उन्हें एक ही बार सब सब्सक्रिप्शन लेना पड़े, बाहर जगह जाके अलग अलग सब्सक्रिप्शन या अलग अलग रजिस्ट्रेशन उन्हें करना ना पड़े और उनके बजट में भी वो आ सके, ठीक है, क्योंकि कई जो रिसोर्सेज होते हैं जो मिल तो रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर पाता है, ठीक है, तो वो ध्यान में रख के ये इसको बनाया गया है। द स्कीम अलाइन विद द इंडियन विकास भारत स्कीम, याद रखिएगा इसको इंडियन विकसित भारत 2047 विजन को ध्यान में के साथ इसको जोड़ा गया है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 एंड द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू फॉस्टर द रिसर्च ड्राइविंग एजुकेशन इकोसिस्टम, ठीक है, ताकि वो अपने जितने भी रिसर्च वगैरह के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बढ़ा सकें, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट ने कितना ध्यान रखा है, गवर्नमेंट ने इसमें कितना एलोकेशन किया, 60,000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है, ठीक है, जिसमें कम से कम 6,300 इंस्टीट्यूट्स को इंक्लूड किया गया है और कितने स्टूडेंट्स को इसमें टारगेट किया गया है, 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स को इसमें टारगेट किया गया है,
ठीक है, 2025 से लेकर 2027 तक, और ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। ओके, नाउ इसमें कितने सारे, इसमें कम से कम 13,000 इंटरनेशनल जर्नल्स होंगे, ठीक है, फॉर 30 पब्लिशर्स के, ठीक है, जो कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज जो है उनको भी ये बेनिफिट देगा, ठीक है, उनके भी। अच्छा, इंकरेजिंग द इंटरडिसिप्लिनरी एंड को रिसर्चेस एंड पर्टिकुलरली बेनिफिटिंग द इंस्टीट्यूट्स इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में है वो भी इसको बेनिफिट ले सकेंगे, ठीक है, और हमारा रिसर्च वगैरह जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है उसको इंकरेज होगा, वो इंकरेज करेगा, उसको इंकरेज करने के लिए रिसर्च इसको। नेक्स्ट है आपका सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड मेरिट स्कॉलरशिप 2024। तो ये जो बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप है सीबीएसई के थ्रू आई है, ठीक है, सीबीएसई ने इसे लॉन्च किया है। तो ये क्यों किया गया है, बेसिकली इनका एम क्या है स्कॉलरशिप का, कि जितनी भी मैरिड फीमेल्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो मेरिट में आती है उनको ध्यान में रखा गया, और वो जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो ओनली चाइल्ड होनी चाहिए अपने पेरेंट्स की, ठीक है, तो उसको ध्यान में, जिन्होंने क्या अभी 10th पास करी है, ठीक है, 70% या उससे ज़्यादा मार्क्स से, ठीक है, और वो आगे अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना चाहती हैं 11th और 12th के लिए, ठीक है, और इससे होगा क्या, पेरेंट्स जो गर्ल्स एजुकेशन है उसको प्रमोशन मिलेगा, प्रमोट किया जाएगा ताकि वो इंकरेज किया जा सके, और जो मेरिट स्टूडेंट्स होते हैं उनको आगे आगे इंकरेजमेंट मिलेगा इसमें, ठीक है, इसलिए स्कीम लाई गई है। जो मंथली स्कॉलरशिप है वो आपकी कितनी होगी, 500 पर मंथ होगी, ठीक है, और मैक्सिमम 2 साल के लिए होगी, ठीक है। चलिए, अब आता है आपका बीमा बीमा सखी योजना। अच्छा, बीमा सखी योजना है, बेसिकली ये जो योजना है वो किसने करी है, अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे सेट किया है पानीपत के अंदर के दौरान इसे लॉन्च किया था। इसमें फिर से वही वुमेन एम्पावरमेंट का ही है ये, ठीक है, कि वुमेन एम्पावरमेंट को एम्पावर करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्कीम है बेसिकली वुमेन्स को एम्पावर करेगी, लेकिन कैसे, वुमेन्स सेलेक्टेड अंडर दिस स्कीम विल बी वर्किंग इन एज एन एलआईसी एजेंट, तो वो एलआईसी के एजेंट की तरह काम कर सकती है। अभी तक शायद मेंस इसमें ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन हम वुमेन्स को भी एज अ एजेंट वो काम कर सकती हैं, ठीक है, और इंश्योरेंस पॉलिसीज या जितनी भी सर्विसेज हैं वो जितनी भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं गांव गांव जाके लोगों के बीच में जाके उन सर्विसेज को समझा के उन्हें ऑफर देंगी कि भाई ले लो इसे, ठीक है। हाँ, अच्छा, इससे क्या होगा, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड सिक्योरिटी जो भी है वो प्रमोट होगी, इनकी औरतें अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर पाएंगी, ठीक है, लिटरेसी उनकी बढ़ेगी, इनके एलआईसी वगैरह को अगर जानेंगी, पॉलिसीज को जानेंगी तो उनको समझ में आएगा क्या होती है चीज़ें, ठीक है, वो अपने आप को ज़्यादा सिक्योर कर पाएंगी, ठीक है, अगर वो एलआईसी एजेंट के रूप में काम करेंगे या इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली नाम से पता चल रहा होगा कि एलिमिनेटिंग द गर्ल चाइल्ड मैरिज इन द कंट्री के अंदर किसी भी तरह की जो गर्ल चाइल्ड मैरिजेस होती हैं उनको हटाना है, खत्म करना है, क्योंकि अभी भी गाँव में हम जाएंगे, बहुत जो पिछड़े हुए गाँव हैं वहाँ जाएंगे तो अभी भी कुछ ना कुछ आपको 1-2 केसेस मिलते हैं जिसमें चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये किस मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है, ठीक है। इसमें क्या है, बेसिकली इसे एम्पावरमेंट करना है डॉटर्स को, ताकि वो बाय इंश्योर दे रिसीविंग द एजुकेशन, ताकि उन्हें एजुकेशन मिले, उनको हेल्थ मिले, ध्यान हो उनको, प्रोटेक्टिंग देयर डिजर्विंग, और प्रोटेक्शन मिल सके जो कि वो डिजर्व करती हैं, ठीक है। इस स्कीम के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। अच्छा, ये जो कैंपेन है बेसिकली किससे इंस्पायर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से इंस्पायर है, जो कि 2000 जनवरी 22 2015 में आया था, ठीक है। क्योंकि जो गर्ल चाइल्ड है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है हमारे इंडिया के अंदर, पहले पढ़ाई भी था लेकिन अब गर्ल चाइल्ड मैरिजेस भी हैं। अच्छा, ये जो पोर्टल है, एक इन्होंने पोर्टल भी लॉन्च किया जिसको बोलते हैं चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल, ठीक है। इसके अंदर जितने भी इंसिडेंसेस होंगे, रिपोर्ट्स होंगी, जितनी भी चाइल्ड मैरिजेस हुई हैं उन सब की रिपोर्ट्स इसमें होंगी, इजिली एक्सेस कर पाएंगे हम लोग, ठीक है, देख पाएंगे, ठीक है। और कंप्लेंट्स वगैरह जो होंगी वो भी फाइल्स हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है, आप इजिली इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाएंगे, ओके। अबाउट द, अच्छा एक मिनट, क्या है, द एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, ठीक है, नेशनल वाइडली, ठीक है। नाउ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2016 के अंडर ये आता है, ठीक है, इसमें इन्फोर्स किया गया है। अब आता है देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, ठीक है।
अच्छा, ये प्रकृति परीक्षण अभियान, अब ये क्या है देखिए, तो ये बेसिकली किस मिनिस्ट्री में आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है ये, ठीक है। और ये किससे जुड़ा हुआ है, आयुर्वेद किससे जुड़ा हुआ है ये, ठीक है, कि आयुर्वेद को प्रमोट करना, आगे उसके ऊपर फोकस करना, उससे जुड़ी हुई जो मेडिकल फैसिलिटीज है उनको गेन करना, उसके बारे में समझाना लोगों को, ये है इस स्कीम का मेन एम। अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल आयुर्वेदिक प्रकृति, जितनी भी आयुर्वेदिक प्रकृतिज होती हैं, जैसे 3 प्रकृति होती है आयुर्वेद की, वात, कफ और पित्त, वात और कफ, ठीक है। इन 3 प्रवृत्तिज को ध्यान में रखकर इनके बारे में थोड़ी नॉलेज लोगों को देना, ठीक है, और उन्हें समझाना। द कैंपेन ऑल्सो रैपिडली गेनिंग द ट्रेडिशन अक्रॉस इंडिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है ये, इसे लॉन्च किसने किया है, लॉन्च किया हमारे पीएम मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है 9th आयुर्वेदिक डे सेलिब्रेशन के टाइम पे, ठीक है। अच्छा, अभी तक इसमें कितने वॉलंटियर्स हैं, इसमें मोर देन 4,70,000 डेडिकेटेड वॉलंटियर्स ने इसमें पार्टिसिपेशन दिया है, ठीक है। और एम क्या है, इसको हेल्थ केयर अवेयरनेस को बढ़ाना लोगों के अंदर, उन्हें समझाना कि भाई आयुर्वेद के थ्रू जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो उनको ट्रीटमेंट ले सकें, ठीक है। नाउ एम टू प्रोवाइडिंग द हेल्थ इनसाइट्स बेसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रवृत्ति, यानी कि और उनको जितनी भी हेल्थ से जुड़ी हुई उनकी जो चीज़ें हैं, उनके प्रकृति को देख के, इंडिविजुअल प्रकृति को देख के, कि भाई वो वात के हैं बंदे हैं, कि दोष उनके अंदर पित्त का दोष है, कि उनके अंदर कफ का दोष है, उसको ध्यान में रखते हुए उनको मेडिकल चीज़ें प्रोवाइड कराना, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, आयुर्वेदिक मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है। विच फोकसिंग ऑन प्रिवेंटिंग द डिजीज, ताकि वो अपनी डिजीज को प्रिवेंट कर सके और प्रमोट कर सके ओवरऑल हेल्थ को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, तो दिस इज डन फ्रॉम माई साइड।